जिंदाबाद। संविधान का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए डिलीवरी किसी को होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया जा रहा है यहाँ लोकतंत्र 19 के द्वारा। हमारी दीदी सुनीता मुंडा। गाँव में ग्राम सभा तो है, लेकिन ग्राम सभा कर बात के कोई नहीं सुनाता है। बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा यहाँ पे अद्भुत डिस्कस कर रहे हैं। अरे ये तो यही लोग हैं जो मेरा बहन का शादी में आया था, ये यही डांसर लोग हैं। ये हमारे नेता बंधु तिर्की जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो गाइस, जय शु, गुड मॉर्निंग। आप सबों को झारखंडी जोहार। तो मेरे चैनल में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, और जितने भी नए लोग मेरे इस चैनल में हैं उन सबों को मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज जा रहे हैं मोराबादी ग्राउंड, क्योंकि वहाँ आदिवासी एकता रैली है। तो वीडियो में बने हुए रहिए और देखिए इस महारैली में आदिवासी एकता रैली किस तरह से सफल होता है, किस तरह से हम लोग सफल करते हैं। मैं और एक बार कहना चाहूँगा, जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल में जुड़े हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो रैली निकल चुका है। हाँ, तो रैली निकल चुकी है और यहाँ पे हम भी घूमने के लिए पहुँच गए इस रैली में। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे अलवटे का चौक के पास, और ये है पूरा रैली। और इसी रैली में शामिल होने के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो ये रैली अभी पहुँचने वाली मोराबादी ग्राउंड। तो चलिए अच्छे से दिखलाते हैं इस रैली को। रैली तो रैली में जुड़ने के लिए लोग जा रहे हैं इस तरह से। तो ये है मोराबादी रास्ता, तो पहुंच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखलाते हैं किस तरह से रैली किया जा रहा है। सब तरफ से आ रहे हैं। बाइक उस तरफ रखते हैं या भी इस तरफ रखेंगे? इसी तरफ चलो, इधर रखते हैं। तो लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। देखिए पैदल आ रहे हैं सब, और बहुत कोई कार में आ रहे हैं। दूर दराज से लोग आज मोराबादी मैदान सब एकता रैली के लिए। और ये सब है आदिवासी, झारखंड के मूलवासी। यहाँ सब ये दिखलाना चाहते हैं कि हमारे झारखंड में किस तरह से आदिवासियों की एकता है। तो सब दूर दूर से आज इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी हूँ। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आया हूँ आज इस दिन। मैं अपने लोगों का साथ देने के लिए पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। भाई किधर घुसा रहा है? ठीक, चलिए बाइक को रखते हैं। तो रखो ना यहीं पे, अभी बहुत गाड़ी लगेगा। तो ये है बड़ा सा स्टेज के मैं हूँ बैक साइड। तो चलिए चलते हैं आगे। हाँ, मेरे वीडियो में प्लीज़ बने रहिए। तो फाइनली पहुँच गए हैं। तो चलिए चलते हैं, सभा को दिखलाते हैं। तो इस तरह से भीड़ है यहाँ पे, बुक सब मिल रहा है आदिवासियों का। तो चलिए दिखलाते हैं।
सभा में बहुत लोग आए हुए हैं और इधर है मेरी चाची लोग, यहाँ पे मेरी बहन लोग, यहाँ पे सामने मैडम बैठे हुए स्टेज का। इस तरह से आप सभी देख रहे हैं। तो फाइनली देखिए सभा बहुत भीड़ है और लोगों की जनसभा यहाँ पे जमा हुई है और ये दिखलाता है आदिवासी एकता को। तो इस तरह से लोग एकता दिखाते हुए सब सामने आ रहे हैं। तो ये मांडर प्रखंड के लोग हैं, सांस्कृतिक टीम है, तो देखिए इस तरह से जुड़े ये लोग हुए अपने हैं। सांस्कृतिक टीम के माध्यम से तो ये देख के बहुत अच्छा तमाम हमारे नेतागण, आदिवासी समाज के अगुवागण जोश और खरोश के साथ में इस रैली में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आपने इस रैली में भाग लिया है, आप लोग आप धीरे धीरे अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि अब रैली का शुरुआत हो चुकी, उधर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग प्रार्थना के साथ आज की इस रैली का को प्रारंभ करेंगे। हमारे तो यहाँ पे आदिवासी के लोकप्रिय नेता और वीर लोग हमारे यहाँ देखिए सामने में दिखाई दे रहे हैं और सबसे आगे है भगवान बंदूक करके सभी को दिखाया जा रहा है, एकता के बारे में बतलाया जा रहा है। और यहाँ पे और छोटी सी प्रेयर जिया जानतू ए मानवारी सिरजन ननर की पोसा पर्दा लग दे आशीष दुआ चिया लग दे दया नना धर्मे ए बिन्ना लिंगन मोदरा की ऊखा गही गड्डीनु खतर काम रादम हिस्से धर्मे एम नदान कुड़खम गही बिन तीन मना एम हमिया एक चिया शांति चिया जय धर्मे जय चाला जय जय धर्म। तो ये खोटी से और खोटी से अगुवाई कर रहे हैं मुंडा समाज के लोग। तो मुंडा से प्रेयर किया जा रहा है यहाँ पे हमारी माता और बहुत लोग उपस्थित है यहाँ पे इस सभा को सम्मानित करते हैं लोग। और ऊपर पीछे दिखाई दे रहे आदिवासियों के ऊपर हो रहे चार तरफा हमले और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आदिवासियों को संविधान में प्राप्त सुरक्षा आवश्यक कानूनों को कमजोर करने के विरोध में ये रैली है। आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है और अपने हक और अधिकार को पाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को
तो देखिए इस तरह से हमारे अगवा नेता बंधु तिर्की को एक राजा की तरह लाया जा रहा है। तो इस तरह से घोड़ा में आदिवासी परंपरा के साथ लेके आ रहे हैं। ये हमारे नेता बंधु तिर्की जी। तो इनके साथ पूरा भारी भीड़ इकट्ठा हुई है और मोरहाबादी मैदान में चीज करने के लिए आए हुए हैं। देखिए इस तरह से छाव नेत्र कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा यहाँ पे अद्भुत पेशकश कर रहे हैं लोगों को। अरे ये तो यही लोग हैं जो मेरा बहन का शादी में आया था। ये यही डांसर लोग हैं जो डांस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यह देख के। और हमारे बीच एक आदिवासी लेडी जो इस घुड़सवार घोड़ा को चला रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसके पीछे ठीक हमारे नेता बंधु तिर्की घोड़े पे आ रहे हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ पे तो देखिए रास्ता भर इंटरव्यू देते देते आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आज आदिवासी में आया हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद। देखिए इस तरह से भीड़ है। लोकतंत्र 19 की रिपोर्टर है यहाँ पे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जंगल पर अधिकार है, जमीन पर अधिकार है,
रही हूँ कि हम लोगों ने झारखंड राज का लड़ाई लड़ा था। झारखंड आपको मिल गया है, लेकिन आपके हाथ में जमीन नहीं है। आज आपके हाथ में जंगल नहीं है। आपके हाथ में आपका गांव का एक एक मिट्टी भी लूटने वाला लूट के ले जा रहा है। आपका नौकरी लूट के ले जा रहा है। आपकी बेटी और बहुओं को भी लूट के ले जा रहा है। तो ये आदिवासी एकता महारैली इसलिए बुलाया गया है कि आप आदिवासी हैं। भारत का संविधान में आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया है। आपके लिए 5 अनुसूची है। आपके देश के आदिवासियों के लिए 6वीं अनुसूची है। आपका 63 कानून है। आपका CND एक्ट भी आप ही का है। कोल्हार चैप्टर में विल्किंसन रूल में भी आपका अधिकार है। आपका संथाल परगना में आपका SPT एक्ट भी आपका है। लेकिन हो क्या रहा है, राज बनने के बाद CND खत्म करने के लिए कानून नया लाया जा रहा है। SPT एक्ट को खत्म करने के लिए कानून नया आ रहा है। 5वीं अनुसूची खत्म किया जा रहा है। पैसे कानून के तहत आम सभा को जो अधिकार मिला गया थे, लेकिन आज के बाद हुआ थे गांव में ग्राम सभा तो है, लेकिन ग्राम सभा कर बात के कोई नहीं सुनता है। जमीन लेने को वाला मैंने झारखंड में राइज करत है और लुटौया आदिवासी मन के मूलवासी मन के झारखंड से उखड़ा के फेंके के लिए पूरा कोशिश करत है। 2014 के बाद में पूरा देश के देखा तो भारत के संविधान में जो 5 अनुसूचियां है, हमरे आजादी का रियायत के करीला 15 अगस्त के भारत के संविधान के पढ़ीला, 26 जनवरी के भारत के संविधान के पढ़ीला। हम लोग हमेशा बोलते हैं हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह से केंद्र की सरकार भारत का संविधान को खत्म करने के लिए नया कानून ला रहा है। गर्मधुआ आम आपका है, गर्मधुआ खास जमीन आपका है, गांव का मिट्टी और गिट्टी आपका है, नदी चौरा का पानी आपका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2014 में जब अलग 2014 से 19 तक कर बीच में का कर भूमि बैंक बना और तोहर गाँव घर कर एक जे परती झरती सरना मसना हड़गड़ी मंदिर मस्जिद सब जमीन के एक प्लॉट के चिन्हित करके अडानी और अंबानी और बाहर कर पूंजीपति मन ले भूमि बैंक बना सरना और मसना के बचाए चाह, नदी और नाला के बचाए चाह, 5 अनुसूची के बचाए चाह। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, इस एकता महारैली का मतलब है, इसलिए बुलाया गया है कि अब 100 दिन, सिर्फ 100 दिन तो हर हाथ में है और 100 दिन में तय करना है कि आदिवासियों का राज रहेगा, मूलवासियों का राज रहेगा, या तो आप जिनके खिलाफ में जो आपको उजाड़ना चाहता है, आप अडानी का राज बनाएंगे, अंबानी का राज बनाएंगे, ये आपको लोकसभा में तय करना है। अगर हम ये तय नहीं करते हैं कि हम झारखंड को बचाने की राजनीति करेंगे, जंगल को बचाने की राजनीति करेंगे, आदिवासियों को बचाने की राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो हम ये भीड़ आके भी कोई फायदा नहीं होगा। समाधान को कहीं भी सब पुकार कर साथियों, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा हमारा भी मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उसको ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। मतलब हर तरह से आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता है। साथियों, आप यहाँ पर आए हैं तो कसम खा के जाइए कि आने वाला 2024 में लोकसभा हो विधानसभा हो,
एक भी सीट झारखंड आपको बीजेपी का नहीं होना चाहिए साथियों, कभी नहीं आएगा। आपको उनको वचन खाने जाना होगा कि बीजेपी का लोकसभा हो या विधानसभा हो, एक भी सीट झारखंड से नहीं जाएगा साथियों। जो नारा लगाए जय झारखंड, आदिवासी जिंदाबाद 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 जय झारखंड। साथियों ये जीत का साधन में है, इसे आपसी प्यार और मोहब्बत का रही है। सरना आदिवासी सरना इसाका जो लड़ाने का जो प्रयास किया जाता है उसके मुंह में काल में एक टमाटा नहीं 100 टमाटा के बराबर है। ये रैली के माध्यम से मैं ही कहना चाहता हूँ साथियों, आपस में लड़ना नहीं है, अगर प्रेम भाव से रहना है और जो भी हमारा अपना हक का अधिकार है उसे लड़ के लेना है। जोहार जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ साउंड नहीं जा रहा है, दुनिया को सांस थम सी जाएगी आदिवासी जंगल में। यदि अब हम कार्यक्रम को बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया जा रहा है यहाँ लोकतंत्र 19 के द्वारा। जिला लोहरदगा जिला हमारी दीदी सुनीता मुंडा इंटरव्यू लेते हुए, खूंटी जिला और सिमडेगा जिला से हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन इस रैली में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत बड़ा चेहरा यहाँ पे इंटरव्यू लेने। मैं मंच के माध्यम से तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पत्तलगाड़ी पंचायत राज ग्राम सभा खूंटी रांची महानगर क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा हमारी मुद्दी चटी पंचायत स्तर में बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इत्यादि क्षेत्र से भी हमारे साथी आए हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और लड़ाकू साथी प्रेम साई मुंडा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और समय को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। भाई प्रेम साई मुंडा जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय बंधु तिर्की जी जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमडेगा बहुत जोश के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। लेते हुए ही सभी को मैं जोहार करता यहाँ हूँ। पे एकता रैली दिखाते हुए बीजेपी आरएसएस हाय हाय, बीजेपी आरएसएस झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो झारखंड बीजेपी छोड़ो आरएसएस झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो झारखंड छोड़ो। साथियों वक्त बहुत कम है और हमें 5 मिनट में बोलना है कि आदिवासी एकता रैली का क्यों जरूरत पड़ी, ये मैं कहने के लिए आया हूँ। आपको मालूम है कि डिलिस्टिंग के नाम पर और आदिवासियों को तोड़ने के नाम, यदि हम एकता नहीं रहेंगे और पूरे राज्य में एकता अखंडता नहीं रहेंगे तो सबसे ज्यादा यदि घाटा होगा तो आदिवासी। सबसे बड़ी चीज को हम लोग विधायक बनते हैं, हम मुखिया बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, ये समाप्त करते हैं। इसलिए बीजेपी जानता है कि आदिवासी दारू हड़िया पीता है, इसलिए इसको जरूर करना और जादू नचवाओ और तरीके से संविधान को संशोधन करो ताकि आदिवासी समाप्त हो जाए। इसलिए बहनों और भाइयों, आदिवासी समाज के नेताओं जो कोने कोने से आए हैं, ये एक याद रखना, ये एक तरफ आदिवासी कहती है कि आदिवासी का विकास करेंगे, दूसरी बार क्या आपने देखा होगा यूसीसी समाज नागरिक संहिता के नाम ला करके आदिवासी का जो प्रथागत कानून है, सीएमपी एक्ट कानून है, समता जजमेंट है, 5वीं अनुसूची है, तब एक मुंह समाप्त करने का षड्यंत्र है। तो आदिवासी न सरना रहेगा, न ईसाई रहेगा, न हिंदू रहेगा, न आदिवासी रहेंगे, ये इसका प्लानिंग किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से आदिवासी को जमीन छीनी जा रहे हैं, इसलिए डिलिस्टिंग किसी को होने वाला नहीं है। संविधान लागू करने के लिए हमको एकता होकर करना पड़ेगा, गाँव गाँव में संगठित होना पड़ेगा और अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। मैं उन विरोधियों को भी कहना चाहता हूँ जो कल बयान आएंगे कि ये धरना जो है, ये रैली ईसाइयों का है, वो कौन लोग कहेगा? जिस दिन यहाँ पर 2019 में 17 में जब सीएमपी एक्ट के आंदोलन में हम लोग रघुदास के खिलाफ यही पर आवाज उठाया था, वही लोग कल हमारा विरोध करेंगे। ऐसे भी लोगों को जो जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों को से सावधान रहने की जरूरत है। और चिंता है आपको, यदि गांव में आपके पास वोट मांगने जाएगा या आप परेशान करने जाएगा तो उसको जो है सवाल करिएगा कि आप विधानसभा में मेरी धर्म कोड को उठाइए, क्या विधानसभा में जो है स्थानीय नियोजन को उठाइए, क्या पेशा कानून के अधिकार को उठाइए।
जय आदिवासी, आदिवासी एकता जिंदाबाद, देश के आदिवासी एक हो। झारखंड सरकार की पूर्व मंत्री और आदिवासी समाज की प्रधानमंत्री इस तरह से पूरा जोश भरा हुआ है और देखिए उसके चेहरा में कितना गुस्सा दिखाई दे रहा है और सब कैमरामैन लोग दाड़े हुए हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं और उसका नाम बहालिंडा है। अभी अभी अपने मुंह से कह रहा है मैं बहालिंडा हूँ। मैं इस बात का प्रमाण हूँ कि हम संपूर्ण आदिवासी समाज एक है और इसी एकता को आदिवासी हक छीना जा रहा है, बोल रहे हैं। और वैसे जो विध्वंसकारी आदिवासी विरोधी ताकतों को हम आईना दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सफर में रहना है जो हमें बांटने का काम करे और हमारे लिए जो संकट जो आज सबसे बड़ा गहरा हुआ है कि जहाँ एक तरफ भाजपा विश्व हिंदू परिषद RSS जिस तरह का ड्रामा करके दिलीप सिंह का बात कर रही है, वहीं पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमें पहले ही डिलीट कर दिया गया है क्योंकि हमारा मूल कोड आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं को हटा के जनगणना के प्रपत्र से हमें पूर्णतः डिलीट कर दिया गया है। कहाँ वो खड़ा होगा, कहाँ वो बचेगा, कहाँ पर वो अपनी वकालत करेगा और साथ ही साथ जो हमारी अपनी सरकार समिति है, हमारा आंकड़ा, हमारी अपनी कर्म, हमारे अपनी जमीन के अभाव से वो सब खत्म हो जाएगा। आगे वाली पीढ़ी में हम लोग अपने आप हमारी जो पीढ़ी जो है अपने आप को हिंदू समझेगी, आदिवासी का जो इतिहास विरासत सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आइए भाइयों हम लोग तैयार हो, लड़ाई के लिए तैयार हो, लड़ाई नहीं तोड़नी नहीं, आज बात की लड़ाई है। ये चुनाव जो है हमारा वो लड़ाई का क्षेत्र होगा कि हम अपने आप को ट्राइबल गर्ल है आप, तो युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? जो ट्राइबल गर्ल्स बॉयज हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए झारखंड के परिदृश्य में? देखिए हम आदिवासी युवाओं की बात आती है तो नाचने गाने में खत्म कर दिया जाता है। हमारी परंपरा लेकिन आदिवासियों को आवाज देने वाले भाई रतन जी जिसे मानसिकता और समय को ध्यान रखते हुए क्योंकि बहुत समय लगता है, समय कम है, सारी बातों को लोगों के बीच में जाना है। भाई रतन जी जिसे मानना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द आए अपनी बातों को रखे। कुछ युवा ऐसे भी होंगे जो सच में यहाँ कुछ सीखने और जानने के लिए आए होंगे, लेकिन मैं एज ए युवा मेरे युवा भाई बहनों को यही बाकी सब चीजों को साथ में लेते हुए अपने आदिवासी वो संविधान की बात बताएंगे, अधिकार मिला है, संसद के लोकसभा से हमको अधिकार मिला है, राष्ट्रपति से जो अधिकार मिला उसके बारे में हम यहाँ पर बैठे हैं। परिचय है ये राजनीतिक परिचय है, राजनीतिक दलों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए जो हमको रोकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, परिचय मात्र है, हमारे वक्त बैठे हैं यहाँ पर आपके सामने हो मानव विधायिका तो आदिवासियों को स्वतः अपने गांव और अपने राज्य को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ आप सभी बात से चिंतित है और असल में इन ताकतों से अपनी जमीन और अपने लोगों को कैसे बचाएंगे, और यही कारण है आज हम 32 जनजातियों में से एक भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सभी हमारी ताकतें हैं। मैं समझ सकती हूँ आप सभी इस बात से चिंतित हैं। आज इस आदिवासी एकता महारैली के मंच से हम पूरे भारत में मरण रोक के जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा कहे गई बातों को सच में बदल रहे हैं। शिल्पा कहती है आदिवासियों को लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है,
आप लोगों को आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। तो अपनी बातों को समझ के हम जाएंगे। हम जो कुछ भी बातें कर रहे हैं आज एकता के रूप में जो बात कर रहे हैं हम यहाँ मन से, जमीन की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ से, विस्थापन की जो बात कर रहे हैं, आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये सारे चीजें भारत के संविधान में लिखी हुई है। भारत के संविधान में एक एक करके हमारी जमीन के बारे, जंगल के बारे, हमारे रूढ़िवादी समाज व्यवस्था के बारे, आदिवासियों के शासन के बारे एक एक करके बहुत विस्तृत तरीके से भारत के संविधान में इन अधिकारों को लिखा गया है कि हमारे लिए जो संविधान में लिखा गया है उस संविधान का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। जिस तरह से हम अपने खतियान को जानते हैं, जमीन के खतियान को जानते हैं, जिसमें जमीन का डिटेल होता है, जमीन का विस्तृत स्वरूप होता है, कौन गड़ा खेत है, कौन ताड़ खेत है, कौन जमीन कैसा है, उसके बारे में खतियान में लिखा होता है। हम सारे लोग जानते हैं अपने खतियान के बारे में। हमारा संविधान भी देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था है उसको हमारे संविधान में लिखा गया है। तो जिस तरह से हम खतियान को जानते हैं उसी तरह अपने संविधान को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में हमारी बातें लिखी गई। जो घटनाएं खूंटी में हुई पत्थलगड़ी को लेकर, पत्थलगड़ी के नाम पे हमारी पारंपरिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की गई, हजारों लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। क्या उस रिपोर्ट को राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में डाला है? इसी प्रकार राज्य के अलग अलग जगहों में जो परिस्थिति बन रही है, कहीं लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे लोग महाराष्ट्र, चेन्नई, बेंगलोर और देश के बड़े बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। क्या उनकी बातों को, उनके आर्थिक सवालों को रखा गया महामहिम राज्यपाल की रिपोर्ट में? बेईमानी हो रही है यहाँ पे, संविधान का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। राज्यपाल को जो अधिकार दिए गए, राज्यपाल ने बेईमानी की है यहाँ पे इस राज्य के लोगों के साथ में। हमारी बातों को छुपाया गया है, हमारी स्थिति को छुपाया गया है। केंद्र सरकार के पास जो दस्तावेज जाने थे वो नहीं गए आज तक। यही लोग कल खबर छापेगा और जन जन तक पहुंचाने का काम ये लोग करने का काम करेंगे। आज हमारा देश के आदिवासियों का हालात बहुत खराब, और झारखंड की बात कहे तो झारखंड का बात हमसे और आपसे भी छुपा हुआ नहीं। रांची में लोग रेजा पूंजी काम करने आता है और बिल्डिंग देखता है तुम्हारा ऊपर, पैसे उठा के देखता है 5 तल्ला 6 तल्ला, तो घर घेचा बधक शुरू है जब बता दो। सही बात है। और बाहर जाता है और बहुत कुछ गीत को गुनगुनाता है, वो गुनगुनाता है कि काम करे जा रही हो, ढलाई होत रहो, 5 तल्ला के नीचे उतर रहे हो, फिर चढ़े नहीं सक रहे हो, अपना आदमी को बताता है और गुनगुनाता है गीत को। और वो गीत को आप सुनिएगा, थोड़ा ठीक से हम बोल रहे हैं, अरे गीत नहीं है, ये गीत नहीं है, ये दिल का दर्द है। इस दर्द को तुमको सुनना होगा। रेजा काम करने के लिए आती है और घर जाकर अपना आदमी को बोलता है, शादी ब्याह में पहले से जाता है। सुनो ठीक से, बहुत दूर जाना है हम लोगों को, बाल बच्चा का लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं झारखंड में। देखो बारी में पलाई, देखो रे हमारा समझ पाया? देखो बारी में पलाई, देखो रे हमारा इस गाना को गा दिए। आदिवासी पेड़ पौधा के साथ साथ, नदी नाला के साथ साथ जीव जंतु को भी बचाने का काम करता है।
है मित्रों, इस बात को जानना होगा। रांची में रहने वाले चाहे राजधानी में, दिल्ली में, बड़ा बड़ा बिल्डिंग कोठा में रहता है, उसके पास बोरा बोरा पैसा जरूर रहता है, लेकिन उसको देश के बारे में चिंता नहीं है। लेकिन आदिवासी लोग देश और दुनिया का चिंता करता है। जंगल जाता है तो तुरंत काटने के लिए, शादी ब्याह में जाता है पत्थर तोड़ने के लिए, तो हफ्ता भर के खरीदा तुम लेकर जाता है, ज्यादा नहीं जाता है, एक मुठ्ठा लाता है, पत्थर लाता है, एक बोरा जितने में शादी उदू हो तो उतने, अब दूसरा के मौका देवे तो गाछे का एक रास्ता तुम बता रहे बताए कि नहीं। और हम जंतु को भी बचाते हैं, पेड़ पौधे में। हमसे सीखो, ये दुनिया आदिवासी से है। अगर आदिवासी को मिटाओगे तो पूरा दुनिया मिट जाएगा, इतना मैं बोलता हूं। हमसे सीखो, लोकतंत्र क्या है, आदिवासी से सीखना होगा। अभिषेक हालांकि यहीं पे हम बोल देते, आज हम पेड़ पौधे गाछ वृक्ष के साथ साथ जंगली जानवर के साथ साथ हम जीव जंतु से भी हम प्यार करते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमको इसके लिए आजादी नहीं दिलाया कि हमारा जमीन सब लूटे, जमीन बेचा है। भगवान बिरसा मुंडा इसलिए आजादी दिलाया, 25 वर्ष के उम्र में बेचारा वो शहीद हो गया, हमारे लिए कुर्बान हो गया। हाथ उठाओ, लोगों को जगाएंगे। केंद्रा लेते जाओ, केंद्रा बोला, केंद्रा बेग वाला चैनल वाला, और बजा बजा के जिंदगी में हमारे लोगों को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा और हमारे लोगों को भी संघर्ष करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। झारखंड में 12 संसद है, सब लोग बीजेपी का है। हमारा आदिवासी का धर्म कोड का बात क्यों नहीं करता है, ये सवाल को जानना होगा। हमारा लड़ाई को भटकाने का काम करता है, आपस में बांटने का काम करता है। उल्टा पुल्टा बात को हमको परोसा जाता है। भाजपा वाला लोग अपने आप को यूपी और बिहार से आकर अपने को बहुत विद्वान समझता है। हमारा आदमी लोग इतना सीधा है कि गाय दूध देती है, गाय अंडा देता है, वो तो सच्चे देवड़ा बोलने लगेगा। सीधा है हमारा लोग, सीधा है। एक साथ खाता है, एक साथ मिलता है। शादी भी हमें एक दो बड़का वाला आई हाथी के रात भर सीठा के चिप चिप के तपाए के बिहान कर दूंगा, वो है हमारा तुम हमको क्या बताओगे, हम तुमको पढ़ाएंगे। अब समय आ गया है, चिंता मत करो, हमारे आदिवासी लोग पढ़ाएंगे। और सड़क को सड़क बोलता है, सड़क। अरे हमको तुम समझो, हमारा आदिवासी का नाम किसी का फागू भी होता है, किसी का बिगुआ भी होता है, किसी का बिगहा भी होता है, किसी का कैली भी होता है, का नाम करेला भी होता है, किसी का नाम फागू भी होता है, किसी का नाम डाकू भी होता है, किसी का नाम चमड़ा भी होता है। होता है कि बताओ, मजाक बना के रख दिया लोग। हमारे बारे में, हमारे बाल बच्चों को कैसे पढ़ाई होगा, कैसे हमारा जमीन बचेगा, कैसे हमारे बाल बच्चों को नौकरी चाकरी होगा, संविधान में कैसा अधिकार उसको मिलेगा, इसके बारे में भी लोग बोलता नहीं है। तुम क्रिस्तान हो, तुम लोहरा हो, तुम फलना हो, तुम भिगना हो, और ठोटका ठोटकी शुरू कर देता है। अगर हमको कुर्बानी भी देना होगा, हम ये आरएसएस और भाजपा का मंसूबा को किसी हालत में पूरा नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ होगा। इस लड़ाई को हमको
कुछ नेता लोग बोलता है कि हम बोले कि आदिवासी लोग किस्सा आ जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को। हम बोले प्रेस वाला को बोल रहे थे, प्रेस वाला यहाँ को सुना था कैसे हेलमुगरा निकला हुआ तो समझ में आ जाता। तो भाजपा वाला को नेता का बोला तो बहुत गलत बात बोल दिया है हेलमुगरा। अरे भेलमुगरा तो एकदम आदिवासी लोग पत्थर फोड़ता है, पत्थर भेलमुगरा से पत्थर फोड़ा जाता है। अरे भेलमुगरा से पत्थर फोड़ते हैं बोलता है। हमको अगर टुकड़ा करने का कोशिश किया तो ऐसी शक्ति को हम खंड 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 हम करते इसे हिम्मत ना करें, हिम्मत ना करें। हम किसी को पैसा और गाड़ी पैसा दे करके नहीं बुलाया गया, भाड़ा का लोग नहीं है। यहाँ जितने लोग आया हुआ है बहुत लोग का घर पहुंचते पहुंचते 11-12 बजेगा, हमको पता है। लेकिन ये ताकत भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर जल जंगल और पूर्वजों का एकता उसको बरकरार रखने के लिए इस रैली में आया हुआ है। इस बात को सुनने का दो और बड़ा बड़ा ज्ञान करने का बात करता है, हम लोगों को ज्ञान देता है। मणिपुर में क्या हुआ, हमारे आदिवासियों को महिलाओं को नंगा करके दौड़ाया गया। वहां पर जो आज षड्यंत्र चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जमीन को लूटने के लिए कि आदिवासी बटेंगे, हम सत्ता में भी काबिज हो गए लोग और हमारा जमीन से भी हम लोगों को अलग थलग कर देते। हम लोग यहाँ पर पहले आदिवासी हैं, उसके बाद हम किसी धर्म के, हम पहले आदिवासी हैं उसके बाद सरना ईसाई, हम पहले आदिवासी हैं उसके बाद उराव मुंडा हो खलिया संतान। हम आदिवासी हैं, आदिवासी को बचाने के लिए हम किसी भी तरह से इस बात को आपको समझना है और अपनी जो चट्टानी एकता है उस एकता को करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ हमारे सरना धर्मावलंबी आदिवासियों को सरना को उसको मिले, इसका इस रैली से समर्थन करना चाहिए। पूरे लोगों को हाथ उठाए और इसको दे ताकि उनका बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई के साथ उसके सारा उसको आगे बढ़ाया जा सके। हरी बात को हमारा राजा दादा बात जो खाया है पहली बात है नहीं खाया। पहली बात आजकल बड़का बड़का होटल में जावे तो काम उनके भफाए के देते, अरे हम इनके माँ बाप बोलती के भफाए के हम इनके देवत राजनीति बन जा सकते।
जिंदाबाद भाई भाई